लालची मटन वाला। सुधाकर का एक मटन का दुकान था। उस दिन दुकान पर सवेरे सवेरे ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। तब सुधाकर अपने दामाद महेश के ऊपर चिल्लाने लगता है। अरे महेश, जल्दी जल्दी हाथ चला, दिख नहीं रहा क्या कितनी भीड़ है? चलो जल्दी से ताजा मटन लेकर आओ। महेश सुधाकर का घर दामाद था। महेश सुधाकर के चिल्लाते ही बकरे को काट कर सामने लाने लगता है। तब सुधाकर तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, अरे बेवकूफ, ये क्यों लेकर आ रहा है इधर? दुकान के पीछे से वो कल का बचा हुआ मटन ला। इतने साल हो गए मेरे साथ रहकर, पर अभी तक कुछ नहीं सीखा तुमने। लेकिन ससुर जी, आपने ही तो कहा था कि ताजा मटन लाओ। फिर देख, ग्राहक इधर ही देख रहे हैं। तू जा और बहाने से इस बकरे को छोड़कर कल का बचा हुआ मटन ला। सुधाकर दुकान के सामने बैठ जाता है। महेश ताजे मटन को छोड़कर कल का बचा हुआ मटन लाकर सामने रख देता है। हाँ भाई, बोलो किसको कितना मटन चाहिए? ताजा ताजा मटन है। सुधाकर सबको मटन बेचने लगता है। तभी एक ग्राहक अच्छे से मटन को देखता है। तब उसे शक होता है और वो कहता है, अरे सुधाकर जी, ये मटन ताजा नहीं लग रहा है। अभी जो बकरा कटा वो कहाँ है? हमें क्या ये बासी माल बेच रहे हो ताजा बोलकर? अरे अभी तो तुम्हारे सामने काटा बकरा ये वही है। देख भाई, तू मेरे ग्राहक खराब मत कर। लेना है तो मटन लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे हो गया। सुधाकर ताजा मटन के नाम पर हमेशा बासा मटन बेचता था। कोई बड़े त्योहार आए तो उस दिन मटन के भाव भी बढ़ाता था। सुधाकर पैसों के मामले में बड़ा ही लालची था। महेश को अपने ससुर का ये स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, पर वो कुछ नहीं कहता था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहता है, अरे सीता, तुम्हारे पिताजी ना मुझे सबके सामने डांटते रहते हैं। मेरा मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने। एक दामाद होने का कोई आदर नहीं करते वो, बस हर वक्त अपमान ही अपमान करते रहते हैं मेरा। अरे पिताजी का तो स्वभाव ही ऐसा है और वो वैसा ही रहेगा। अब तुम्हें भी तो उनके साथ जिंदगी बितानी है, तो थोड़ा सहन कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। सीता भी महेश को ही चुप रहने की राह देती है, पर अब महेश के सर से पानी चढ़ चुका था। नहीं नहीं, मैं अब और नहीं सहन कर सकता। घर दामाद हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी एक सम्मान है। ससुर जी का लालच भी ना, उन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। महेश सुधाकर को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगता है। सुधाकर बड़ा ही लालची था। दुकान में अब बकरे कम होते जा रहे थे और सुधाकर जिस व्यापारी से बकरे लेता था, अब वो ज्यादा रेट बताने लगा था। सुधाकर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इसीलिए परेशान हो गया था। तब महेश सुधाकर के पास आता है और कहता है, ससुर जी, जंगल के उस पार जो गांव है ना, वहाँ ढेर सारे बकरियां हैं, इसलिए उस गांव के लोग बहुत कम कीमत में उन्हें बेच रहे हैं। आप भी क्यों ना उस गांव चले जाते। सुधाकर ये सुनकर खुश हो जाता है। पहले से ही लालची सुधाकर महेश की बात मान लेता है। सुधाकर दूसरे दिन ही पैसे और खाने की कुछ चीजें लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ता है। जंगल से होते हुए उसे डर तो लग रहा था, पर लालच की वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसके सामने एक बड़ा सा शेर आता है। वो शेर कोई और नहीं था, बल्कि शेर की खाल में महेश छुपा हुआ था। शेर को देखकर सुधाकर डर के मारे भागने लगता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा शेर, मारा गया मैं तो। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे भागते भागते सुधाकर एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। सुधाकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब महेश शेर की खाल से बाहर आता है। अपना चेहरा छुपाकर वो सुधाकर के पास आता है और कहता है, अरे बूढ़े, तुम्हारे पास जितना पैसा है वो मुझे दे दे। पैसा मुझे दे, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए इसी गड्ढे में सड़ता रहेगा। पहले सुधाकर मना करता है। तब महेश ऊपर से ही सुधाकर पर पत्थर फेंकता है। सुधाकर घायल हो जाता है।
सुधाकर महेश को चोर समझता है और उसकी बात मान लेता है। सुधाकर को महेश गड्ढे से बाहर निकालता है। सुधाकर उसे सारे पैसे दे देता है। तब महेश सुधाकर का खाना और पैसा दोनों लेकर वहां से भाग जाता है। सुधाकर जैसे तैसे घर वापस आता है। महेश सुधाकर की हालत देखकर फिक्र करने का नाटक करता है। तब सुधाकर कहता है, बाप रे, आज बड़ी मार पड़ी। लगता है कुछ दिन मटन की दुकान बंद रखनी पड़ेगी। तब महेश मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। गोल्डन गोट स्टैचू। नितिन एक गरीब लड़का था। उसके पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन नितिन अपनी बकरियां चराकर वापस घर आ रहा था कि तभी पीछे से एक सुनहरी बकरी प्रकट होती है। उसी वक्त वहां से दिनेश जाते रहता है। वो उस सुनहरी बकरी को देख लेता है और कहता है, अरे लगता है ये कोई जादुई बकरी है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सुनहरी बकरी नितिन के बकरियों के पास आकर साधारण बकरी बन जाती है। सुनहरी बकरी को साधारण बकरी बनते देख दिनेश भी चकित हो जाता है। दिनेश पीछा करते करते नितिन के घर आता है। दिनेश चुपके से सब देखते रहता है। नितिन बकरियों को देखता है, तब उसे एक बकरी ज्यादा दिखाई देती है। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, ये एक बकरी कहां से आ गई? किसकी होगी ये बकरी? पर चलो, इससे मुझे क्या, मुझे ही कल ज्यादा दूध मिलेगा बेचने के लिए। उधर दिनेश बकरियों को देखकर सोच में डूबा था। अरे अब उस जादुई सुनहरी बकरी को कैसे ढूंढूं? सब की सब एक जैसे ही दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, मैं कल रात सारी बकरियां चुरा ले जाऊंगा, तब मुझे सुनहरी बकरी मिल ही जाएगी। उस बकरी को बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। दरअसल दिनेश पैसों का लालची था। दूसरे दिन वो रात के समय बकरियां चुराने आता है, पर जैसे ही वो बकरियों के पास आता है तो बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसी और नितिन जाग जाते हैं। तब दिनेश डर के मारे वहां से भाग जाता है। दिनेश के मन में सुनहरी बकरी की बात चल रही थी। अब तो मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई और होशियारी का नमूना दिखाना होगा मुझे। दिनेश एक आविष्कारक था। वो अपनी लैब में एक डिवाइस बनाता है। उस डिवाइस से कोई भी चीज या जानवर स्टैचू में बदल जाते थे। दूसरे दिन नितिन बकरियां चराने जंगल आता है। बकरियां चारा खा रही थी और नितिन आराम कर रहा था। तब वहां दिनेश अपने डिवाइस के साथ आता है। मौका पाकर चुपके से वो अपने डिवाइस का इस्तेमाल एक बकरी पर करता है और वो बकरी स्टैचू में बदल जाती है। लेकिन वो बकरी साधारण बकरी थी, इसलिए दिनेश दूसरी बकरी पर भी अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है, पर वो भी साधारण बकरी निकलती है। इस तरह से दिनेश परेशान हो जाता है। अरे इस नितिन के जागने से पहले काम पूरा करना चाहता हूँ, पर हर बार साधारण बकरी ही हाथ आ रही है। पहले मुझे इन बकरी के स्टैचू को छुपा देना होगा, नहीं तो नितिन को शक हो जाएगा। दिनेश बकरियों के स्टैचूज को छुपा देता है। तब तक नितिन भी नींद से जाग जाता है और बकरियां लेकर घर आता है। लेकिन तब उसे 2 बकरियां कम दिखाई देती है। अरे मेरी 2 बकरियां कहाँ चली गई? मैं सो रहा था, तब किसी ने चुराई तो नहीं? हे भगवान, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नितिन बकरियां कम देखकर नाराज हो जाता है। तभी एक बकरी सामने आती है और अचानक से सुनहरी बकरी में बदल जाती है। बकरी में ये बदलाव देखकर नितिन पहले डर जाता है, लेकिन तभी बकरी कहती है, नितिन डरो मत, तुम्हारा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। पर सुनो, 10 दिनों तक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ दिन तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। मैं खुद अपनी बकरियां संभाल नहीं पाया, तो भला मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? वैसे तुम हो कौन और कहां से आई हो? मैं एक जादुई सुनहरी बकरी हूँ। मुझे 10 दिन साधारण बनकर जीने की सजा मिली है। मैं बस वही सजा काट रही हूँ, पर मुझे एक लालची इंसान ने देख लिया। वो मुझे स्टैचू में बदलकर बेच देना चाहता है। 10 दिनों के बाद मुझे मेरी शक्तियाँ मिल जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नितिन बकरी को उसकी रक्षा करने का वादा करता है। अब नितिन दिन रात बची हुई बकरियां और सुनहरी बकरी की रक्षा में जुट जाता है।
जंगल में छुपाए हुए बकरी के स्टैचू नितिन को मिल जाते हैं। वो उन्हें अपने घर ले आता है। इधर दिनेश का प्लान फेल पर फेल हो रहा था, पर दिनेश चुप कैसे बैठता। इस तरह 9 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिनेश मौका पाकर जंगल से एक बकरी चुराकर अपने लैब ले आता है और उस पर डिवाइस का इस्तेमाल करता है। तब वो सुनहरी बकरी स्टैचू में बदल जाती है, जिसे देखकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार मुझे मेरी सुनहरी बकरी मिल ही गई। अब मैं पैसों से माला माल हो जाऊंगा। दिनेश बहुत खुश था। इधर नितिन सुनहरी बकरी को गायब देखकर सब समझ जाता है और दिनेश के पास आकर कहता है, दिनेश, ये मेरी सुनहरी बकरी है, तुम इसे मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अबे जा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। तो फिर ठीक है, आज का दिन जाने दो, फिर कल देखना तेरा क्या हाल होता है। नितिन दिनेश को समझाता है, उसे धमकाता है, पर दिनेश उसे सुनहरी बकरी देने से मना करता है। दूसरे दिन दिनेश एक ट्रक लाता है सुनहरी बकरी स्टैचू को बाजार ले जाने के लिए। वो बकरी को हाथ लगाता है कि तभी सुनहरी बकरी स्टैचू से मुक्त हो जाती है। तब सुनहरी बकरी दिनेश को अपने पैरों से खूब पीटती है, उसे घायल करके नितिन के पास जाती है। तब नितिन कहता है, मुझे पता था कि तुम सही सलामत वापस जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारी सजा के 10 दिन पूरे जो हो गए, पर मेरी 2 बकरियां तो स्टैचू बनकर खड़ी है, उसका मैं क्या करूं। तब सुनहरी बकरी स्टैचू को बकरियों में बदल देती है। उसके साथ साथ नितिन को वो इनाम के रूप में पैसे भी देती है और वहां से अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। दिनेश को अच्छा सबक मिल जाता है। नितिन अब उन पैसों से अमीर बन जाता है और अपनी बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।